अभी फ़ोन आया, फ़ोन से बात हुई कि तुम्हारा लड़का जो है परेशान है, सदर में एडमिट कराया गया है, आओ इसको देख लो। तो वहाँ गए हम लोग, तो जब वहाँ पहुँचे तो लड़का मरा पाया गया। लड़का मरा पाया गया। इसके बाद जो है कि हम लोग कहे कि कम से कम दिखा तो दो, लेकिन वो लोग दिखाए भी नहीं। 9-10 बजे चौकी इंचार्ज हमारे भांजे को थाने से उठाए हैं, एक गार्ड सहित। जबकि हमारा भांजा ये बोल रहा है कि मामा हमें छुड़ा लीजिए, नहीं तो ये मार डालेंगे। आखिर जब चालान करना था आपको तो क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर चालान किए आप? 24 घंटे के अंदर चालान आपको करना चाहिए था, लेकिन एक क्यों मान लो कि जो है कि 4 दिन बिताए आप? कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़के के ऊपर एप्लीकेशन पड़ा था तो आप उसको जांच करके उसको 2 दिन के अंदर चालान करना चाहिए। 4 दिन तक आप रखते हो, फिर उसको परिवार का कहना है कि आप उसे बुमकाहा नहर पे लाके उसके जेब में तमाम जेवरात पैसे डाल के वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसका चालान करते हैं, लाख रुपए की मांग की जाती है। फिर से हम मौजूद हैं उसी ग्राम सभा में जो आपने कल वो देखी थी वो खबर कि एक पुलिस हिरासत में जब बच्चे को 3 दिन तक रखा जाता है। अजीत कुमार गौतम बॉडी आ चुकी है रात में पोस्टमार्टम से। देर रात तक इसलिए पोस्टमार्टम हुआ ताकि मामला दबाने का प्रयास किया गया था यहाँ के प्रशासन से। अभी ग्रामीण मौजूद हैं, सब लोगों की क्या मांग है आइए बात करते हैं। ये आप मामा है ना, इधर आइए थोड़ा सा, क्या मांग है अभी आप लोगों की? मांग देखिए, हमको जो है सच्चाई ये है कि हमको न्याय यानी सही न्याय चाहिए, हाँ सही न्याय चाहिए। जबकि जो ये घटना से बताऊं कैसे क्या करूं, हाँ पूरी बात। जबकि हमारा भांजा है, हमारे भांजों को जो कि 16 तारीख को 3 बजे रात्रि को प्रशासन सहित जो है विपक्ष पार्टी जो है कि वो प्रशासन पहले अपने घर बुलाई, घर बुलाने के बाद जो है कि आई इनके घर। भांजा हमारा यहाँ सोया था, हमारी बहन यहीं सोई थी, हैं सोने के बावजूद आए प्रशासन जो है उसको जो है ज़बरदस्ती जगा के उठा के तुरंत लेके गए। इसके बाद फिर 5-6 मान लो कि पुलिस जो है साथ में आए। साथ में आने के बाद जो है वो छानबीन करने लगे, घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद झोला झक्कड़ जो था सब जो है मतलब खोजने के बाद जो है इसके बाद फिर वो लोग भी गए। तो सुबह 17 तारीख को सुबह हमको मतलब फ़ोन किए हमारे जीजा जी, कहे कि जो है कि ऐसी बात है। तो हम सुबह आए यहाँ आने के बाद तो हम कहा कि बहुत करे होंगे कि जो है कि मुलजिम को मान लो पुलिस चौकी तक ले गए होंगे, लेकिन पुलिस चौकी तक ना ले जाने के बावजूद डायरेक्ट थाने ले गए। थाने गए तो 3 दिन तक जो है वहाँ वो रोके रहे। रोकने के बाद जो है हमेशा पैसे की मांग करते रहे। पैसे की मांग करते हुए जो है इसमें जो भी मैं देखिए सत्यता बोल रहा हूँ, जो सत्य है वही बता रहा हूँ आप लोगों से, हाँ। तो अब इसमें 3 दिन तक अब ग्राम प्रधान भी थे। अब ग्राम प्रधान के जरिए जो है अगर वो चाहे होते महोदय जी तो सच्चा न्याय वही थाने पे हो गया होगा, यानी सच्चा न्याय थाने पे हो गया होता। लेकिन महोदय जी ऐसा नहीं किए कि थाने पे दोनों पार्टी को बुला करके वहीं भाई समझौता वो करा दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसमें थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जो है ये बहाना देते हुए कि चलो कोई बात नहीं है, लड़का निर्दोष है, हम इसको ऐसा नहीं ऐसा मान लो जो दोषी नहीं निर्दोष है, हम इसको रखे हैं। रखने के बाद जो है जांच करेंगे। जांच करने के बावजूद वो महोदय जी जबकि 24 घंटे तक थाने पे ये होता है कि मुलजिम को रखा जाए, इसके बाद चालान काट दिया जाए, वो अपने सर का बोझा हटा लें। लेकिन वो अपने सर बोझा क्यों रखे, यानी अपने सर पर बोझा वो महोदय जी क्यों रखे, किस लिए रखे, जबकि 3 दिन की बात थी, हाँ 3 दिन के बाद जो है इसके बाद जो है हम प्रधान से बात किए। हमारी जीजा हम साले बहनों जो है साथ में थाने भी जाते थे, थाने से आते थे। इसके बाद जो है कि अब वो चौकी इंचार्ज शैलेश तिवारी हैं क्या हैं, हाँ शैलेश तिवारी हैं या शैलेश मान जो भी, हाँ। तो वो आए कहे कि जो है कि पैसा ले आइए,
हम यहीं समझौता करा देते हैं। कितना मांग किए थे पैसे? वो कहे कि जो है 50,000 रुपया ले आइए, इसके बाद हम समझौता करा देते हैं। अब 50,000 रुपया गरीब परिवार कहाँ से क्या करे? अगर उतना बड़ा वो मान लो कि धनवान होता तो कम से कम देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। हाँ स्थित। तो इसके बाद जो है कहे कि सर हमारे पास तो नहीं है। कहाँ जाओ? ग्राम प्रधान से मिलो। यानी डायरेक्ट वो कहे कि जाओ ग्राम प्रधान से मिलो, ग्राम प्रधान जो कहते हैं होगा। लेकिन इसके बाद जो है प्रधान जी से ये बात हुई। प्रधान जी जो है कि ये नहीं कहें भाई वो निर्दोष तो है इधर कहें अच्छा रुको, मैं पुलिस चौकी इंचार्ज से जो है हम बात करते हैं। अब प्रधान जी कहाँ हैं? हम लोग थाने पे हैं। अब वो कहाँ से बात कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये तो बात की बात है, हाँ? अब किए कि ना किए। अब इसके बाद रात को 19 तारीख को रात को ये साजिश जो है रची गई है। रचने के बावजूद जो है 20 हाँ शायद है 20 तारीख था। 20 तारीख को सुबह करीब 9-10 बजे की बात है। सुबह में 9-10 बजे चौकी इंचार्ज हमारे भांजे को थाने से उठाए हैं, एक गार्ड सहित। जबकि हमारा भांजा ये बोल रहा है कि मामा हमें छुड़ा लीजिए, नहीं तो ये मार डालेंगे। इसके बाद जो है धीरे धीरे आप बोलिए, कोई दिक्कत। पानी लाओ थोड़ा सा उनके लिए, कोई पानी लेके आए। इसके बाद जो है मान लो कि वो ले गए उसको, हमारे भांजे को उठा के ले आए हैं। ये बुमकहा ग्राम सभा है, नहर पुलिया है, उसको लेके आए हैं। वहाँ जो है वो उसको ज़बरदस्ती मार पीट के जेब में पैसा रखे हैं। इसके बाद जो है नकली जेवरात हैं। ठीक है, नहीं थोड़ा सा श्रीमान जी थोड़ा सा पानी ले लीजिए। श्रीमान जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप लिए तो इसके बाद जो है नकली जेवरात उसको जेब में ज़बरदस्ती मार करके, मान लो धमका करके जो है कि नकली जेवरात वहाँ उसके सामने रखने के बाद 20 तारीख को समय करीब 3:30-4 बजे शाम को उसको चालान कर दिए। हम लोग गए थाने पे, पता लगा कि तुम्हारे लड़के को तो मान लो प्रशासन लेके कहीं गया है। तो हम हड़बड़ा गए कि कहाँ गए। लेकिन बाद में जो आया लड़का बताने लगा कि थोड़ा सा मौका पाया, बताने लगा मामा ऐसी बात है, हमको वहाँ लेके गए, ऐसे किए हैं लोग। जेब में हाँ पैसा डाल के नकली जेवरात उसको जो है कि सामने रख के मार करके उसको वीडियो बनाए। वहाँ वीडियो बनाने के बाद जो है कि ये सब तब चालान किए। आखिर जब चालान करना था आपको तो क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर चालान किए? आप 24 घंटे के अंदर चालान आपको करना चाहिए था। लेकिन ये क्यों मान लो कि जो है कि 4 दिन बिताए आप? किस लिए बिताए? हमको वही न्याय चाहिए। तो आपने पूछा था मारे वरे थे, वो नहीं बता पाए ना? अरे श्रीमान जी थाने के अंदर समझ लो प्रशासन इतना टाइट है कि जो है कि अब वो कहा गया है प्रशासन रक्षक है, लेकिन वो भक्षक बना हुआ हम गरीब लोगों के लिए। आज अमीर आदमी की बात होती तो मालूम नहीं क्या होता। सही बात। फिर आप लोग गए कहाँ, कैसे सूचना मिली? अब इसके बाद जो है जब चालान काट दिए जौनपुर के लिए, हम लोग वहाँ गए मिलने के लिए गए तो फाइल वाइल छुड़ाने के लिए तैयार करा रहे थे, जमानत की। हाँ जमानत के लिए तैयार करा रहे थे। इसके बाद जो है कि हम लोग आ रहे थे, खेता सराय पहुँचे तभी फ़ोन आया। फ़ोन से बात हुई कि तुम्हारा लड़का जो है परेशान है, सदर में एडमिट कराया गया है, आओ इसको देख लो। तो वहाँ गए हम लोग। तो जब वहाँ पहुँचे तो लड़का मरा पाया गया। इसके बाद जो है कि हम लोग कहे कि कम से कम दिखा तो दो, लेकिन वो लोग दिखाए भी नहीं, तो देखने भी नहीं दिए? नहीं देखने दिए। अच्छा। इसके बाद हम लोग निराश होके फिर घर वापस आ गए।
तो श्रीमान जी यही सब प्रक्रिया है, यही सब लीला है प्रशासन की। अच्छा, पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई? अब पोस्टमार्टम श्रीमान जी वहाँ पहुँचे जो है सब, अब पोस्टमार्टम में देरी क्या बताऊँ, कहाँ तक क्या कहूँ कि जिसका जो जाएगा तो पूरा दिमाग सेंस काम नहीं करेगा, लेकिन जितना सेंस कर रहा है उतना मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा, आप लोगों ने अभी बॉडी वॉडी देखी थी, कहीं चोट वोट के निशान कहीं दिखा था? श्रीमान जी मैं मान लो कि वो दिखाए ही नहीं, वैसे जो है तो तुरंत बॉडी, वो कपड़ा मंगाया गया, वो झिल्ली था ना तो उसको मंगाया गया, उसके रखा गया, बल्कि हम भी उठा के जो है बॉडी को रखे हैं। रखने के बाद चीज़ घर में आई है। अब उसको चीर फाड़ हुआ, मान लो कि डॉक्टरी मुआयना हुआ, अब क्या हुआ, अब रिपोर्ट आने के बाद है जो है कि अब मालूम चलेगा कैसे क्या है। अच्छा, अभी आप लोगों की क्या मांग है ये बताइए? श्रीमान जी हम लोग ये मांग है कि जो देखिए श्रीमान जी, हम यही चाहते हैं, हमको सच्चा न्याय चाहिए। दोषी को चाहे वो थानाध्यक्ष हो या जो है पुलिस चौकी इंचार्ज हो या प्रधान हो या कोई भी, या दूसरे पक्ष है जो विरोधी पक्ष है, अगर लड़का गलत है तो इसको जो है गलत साबित करके छोड़ दिया जाए। अन्यथा जो है कि उनको मान लो कि जो है कि भाई दंडभागी हैं वो लोग। हम यही आपसे कहना चाहते हैं श्रीमान जी, हमारा तो जो गया गया, लेकिन अब इसके बाद क्या रह गया हमारा। लेकिन यही है, हमको न्याय बाकी है, केवल हमें न्याय चाहिए। मतलब जो भी दोषी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी हो, हाँ उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ सजा मिलनी चाहिए। प्लस जो है गरीब जो हमारे बहन और जीजा हैं, उनको आर्थिक व्यवस्था जो है उसको मान लो कि अब दिया जाए। भाई क्यों नहीं भाई, हाँ। कमाने का अब बताइए, वो मरे खुदे हैं, मरने के बाद मारा जा रहा है। अच्छा, खेत भी रेहन रख दिए तो सुने? सब कुछ किए हैं, नहीं अब वो क्या करें, उनके पास क्या मान लो विकल्प है, या उतना तो पैसा वाले हैं नहीं कि जो कि पैसा जो है कि वो जेब में रख के मान लो हर चीज़ कर रहे हैं। वो गरीब इंसान, खाता कमाता आदमी जो है कि अगर आप देखेंगे सामने हमारी जीजा को, तो आप देखो अब क्या बताऊँ आपसे। हैं आप कौन भैया? मैं रंजीत राजा हूँ, मेरा बदलापुर घर है। अच्छा, जिला बदलापुर। पंचायत कैसे ये पूरी घटना को किस तरह से आप देखते? ये घटना तो ये जिस हिसाब से अभी आप सुन रहे थे बयान, उस हिसाब से तो हृदय एकदम व्यतीत हो जाता है कि ये पुलिस के जो वर्दी के अंदर बैठे हुए जो ये भक्षक हैं, जो वे स्वयं अपराधियों से भी खतरनाक व्यक्ति हैं, कि एक गरीब परिवार की आज जान की कीमत कुछ नहीं है। अगर वो गरीब है तो उसको आप मार डालिए, काट डालिए, फेंक दीजिए, तो उनके लिए ना कोई कानून है ना कोई वो है। तो इनके मतलब ये इस तरीके से मनबड़ हो चुके हैं कि एक परिवार का एक जो गरीब व्यक्ति है उसे 1,50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, और 3-3, 4-4 दिन बैठ करके पैसे के इंतजार कर रहे हैं कि कल पैसा आएगा, परसों पैसा आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। कह भी रहे हैं कि निर्दोष है, जिसे कह रहे परिवार से कहें कि निर्दोष है, जिसे अभी ये बता रहे हैं कि परिवार से कह भी रहे हैं कि साहब कि ये निर्दोष है, मैं इसको छोड़ दूंगा, आप पैसे की व्यवस्था करिए। मतलब इतने निचले स्तर पर गिर जाना एक कानून का जो रक्षक है उसको तो शोभा नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनके खिलाफ मुकदमा लिख करके इनको जेल भेजना चाहिए। और ये गरीब जो परिवार है, ये गरीब परिवार अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए इस बच्चे को पाल के बड़ा किया था। आज इस परिवार के सहारा कौन रहेगा? बच्चा तो मर गया, उसको मार दिया आप लोग। तो इस गरीब परिवार की उनके माँ बाप, उनके भाई बहन का कौन कमा खिलाएगा? उसकी क्या व्यवस्था इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार के जो प्रशासन में बैठे हुए लोग आए और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करें और बताएं कि परिवार के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। उनको एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें ताकि परिवार आसानी से अपना जीवन जी पाए। अगर भी है घर में विकलांग है, दो विकलांग है, परिवार में 2 विकलांग, और जो लड़का एक्सपायर हुआ है वो भी शारीरिक अक्षमता था, उसके अंदर भी कुछ पैरालिसिस के लक्षण थे। उसके बाद भी प्रशासन वाले 4 दिन तक बैठ करके, अभी मेरे डीआईजी साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप कह रहे हैं जुडिशियल जांच हो जाएगी, सब हो जाएगी, लेकिन एक कौन से संविधान में, कौन से कानून में लिखा गया है कि 4 दिन 5 दिन तक थाने बैठा करके एक व्यक्ति के अभियुक्त को और इंतजार कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख, अगर पैसा दे देते हैं तो अपराधी नहीं रहते। अगर परिवार पैसा दे देता तो अपराधी नहीं रहता, और परिवार पैसा नहीं दिया तुम मार डाले। अगर तुम मार डाले हो तो भाई तुम्हारे ऊपर भी तो मुकदमा होना चाहिए ना, तुमको भी जेल जाना चाहिए ना। तो अगर तुम्हें इस चीज़ों का अगर घमंड है कि सरकार, सत्ता, हम उस स्वजाति हैं कि हम ठाकुर हैं तो हम अत्याचार करेंगे, तो तुम्हारी औकात हम लोग बताएंगे। हम लोग उसी लिए आए यहाँ पे
कि जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है, पहले प्रशासन शासन के लोग आए, यहाँ कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए, जो भी यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आए और जिम्मेदारी लें इस परिवार की, बिल्कुल कि ये परिवार कैसे चलेगा। और जो लड़के की हत्या हुआ है उसके जो जितने भी दोषी पाए जाएं, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा हो, उसको तुरंत सस्पेंड करें और उनके खिलाफ अभी परिवार वाले एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उनको जेल भेजें, तब जाके यहाँ बॉडी उठेगी यहाँ से, नहीं तो बॉडी उठेगी नहीं। जी वो एक लोग को मारे हैं, वो 2-4-10 लोग और मार डालेंगे, वो 2-4-10 लोग को 2-4-10 लोग और मार डालेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सही सर, सही। लेकिन अन्याय नहीं, हमको न्याय चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबरी का अधिकार है। और चौकी इंचार्ज थाने के चाहे जितने भी हैं, प्रधान जी अगर इसमें सम्मिलित हैं तो प्रधान जी को भी जवाब देना पड़ेगा। आकर वहाँ पे मैंने अभी डीएम साहब को फोन किया था, मेरी बात हुई। अभी सोचिए कि घटना कल का घटना है, बॉडी यहाँ रखी है, बगल में तहसील है, अभी तक एसडीएम यहाँ आया नहीं। क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या गरीब होना एक पाप हो गया है इस भारत में? गरीब है तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं, कोई न्याय का कोई प्रक्रिया नहीं है। तो हम लोग लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे हम लोग कि गरीबों के साथ अगर शोषण करोगे तुम्हारे साथ हम लोग बताएंगे। जो थाने की पुलिस है बहुत जातिवाद करती है। हाँ, 99% गरीबों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, लड़कों को बेवजह उठा के मारती है। 99% स्कूली बच्चों को मारती है। 10 में पढ़ने वाले 11-12 में जितने बच्चे स्कूली अगर पेपर देने बताओ कल जा रहे 3 लोग उठा ले गए मारे, तब छोड़े हैं। तो सरपतहा थाने की पुलिस बहुत ज़्यादा मनबड़ हो चुकी है। पूरे जो मेन मुखिया हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, थाना को सस्पेंड किया जाए। जी, कहना यही है कि इस देश में अब हमें ऐसा लगता है कि दलित होना एक अपराध हो गया है। जैसे कि अभी इस जो परिवार था, जो बच्चा मर गया, ये थोड़ा बहुत कमा के खिलाने वाला परिवार था, अपना परिवार देख रहा था। इसका एक बड़ा भाई है जो पैर से मतलब विकलांग है, वो काम नहीं है उतना। अगर इस परिवार का एक ही जिम्मेदार लड़का था, वो भी शारीरिक तौर पे असक्षम था, उसे उठाते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लड़के के ऊपर एप्लीकेशन पड़ा था तो आप उसको जांच करके उसको 2 दिन के अंदर चालान करना चाहिए। 4-4 दिन तक आप रखते हो, फिर उसको परिवार का कहना है कि आप उसे बुमकाहा नहर पे लाके उसके जेब में तमाम जेवरात पैसे डाल के वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसका चालान करते हैं, लाख रुपए की मांग की जाती है। और सबसे पहली बात तो थाने का जो CCTV फुटेज है वो सार्वजनिक करें, और वहाँ कौन कौन दलाल जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, ये सार्वजनिक करें। और पूरे थाना प्रशासन को जहाँ तक हो सके जांच करके सस्पेंड किया जाए और एक नई टीम बिठा के कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। ये नई घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं घटी हैं, तमाम घटना ऐसी घटनाएं घटी हैं और उसका परिणाम भी मिला है। पूरा थाना सस्पेंड हुआ है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। अब थाने पर हर थाने पर CCTV कैमरा रहता है। अभी मैं बात कर रहा था अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार झूठ बोल रहा है। तो हमने कहा कि तो आप सही बोलिए, आप जांच कराइए, थाने का जो कैमरा CCTV कैमरा लगा है उसका जांच कराइए, उसमें तो पता चलेगा ना कि लड़के को कब आप ले गए हैं, कब छोड़े हैं। IG का कहना है, अभी भाई साहब ने IG से बात किया, उनका कहना है ऐसा नहीं होता है। थाने में 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो ठीक है, हमें 2 रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लड़का कब गया कब आया है, वो भी डेट के साथ। ये 2 रिकॉर्डिंग हमें मुहैया करा दो, हम लोग सहमत हो जाएंगे। और दूसरी बात, थाने पे कुछ ऐसे सिपाही आए हुए हैं, ये दिन भर सादे वर्दी में टहलते रहते हैं। कोई भी जैसे मान लो लाचार लड़का या कोई भी देखते हैं एक गरीब परिवार, उसी को उठाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, उससे पैसे वसूलते हैं। 10-5 हज़ार रुपये 15,000 मांग करेंगे, नहीं जो नहीं देते उसके ऊपर फर्जी मुकदमा ला के उसको चालान कर देते हैं। और दूसरी बात, समाज में जो टहल रहे हैं हमारे जैसे भाई लोग, इनके भी ऊपर दबाव पड़ता है। कल मैं पीड़ित परिवार के पास आया था मिलने के लिए, मैंने सिर्फ इतना कहा था, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो हम लोग तन मन धन से जो हमसे हो सकेगा हम आपके साथ खड़े हैं। इतनी सी बात पे भाई हमको रास्ते में रुका लिया जाता है कि वहाँ क्यों गए थे। घर चली जाती है। अरे डराया जा रहा है कि यहाँ आओगे, अगर परिवार के पक्ष में अगर यहाँ खड़े हो गए तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। एक बात है, सरपतहा थाने में जितने यहाँ इस तरीके से निरंकुश हो चुके हैं, इनको इतना डर है कि अगर कोई व्यक्ति अगर परिवार के साथ खड़ा होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कर। चलिए, वो आपके साथ नहीं, मैं भी आ रहा था तो मुझे रोका गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बैक डोर से आ चुका हूँ, परिवार के साथ हूँ। अगली अपडेट आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।